मैं शाहनवाज, आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम बिहार वालों का दिल जीतने आए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा बिहार दौरे पर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अंतिम रूपरेखा तैयार करने में जुटा हुआ है। मिथिलांचल के लोगों के सपनों को अब पंख लगने वाला है, क्योंकि जल्द ही दिल्ली मोड़ स्थित वायुसेना के परिसर में बने विद्यापति टर्मिनल से हवाई सेवा शुरू होने वाली है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बात की घोषणा की। नवंबर के शुरुआत में ही दरभंगा से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। यहां से दिन में स्पाइस जेट के 3 विमान 3 रूट पर चलेंगे, जिसके लिए स्पाइस जेट ने बुकिंग के लिए ऑनलाइन विंडो भी खोल दिया है। उसी पर फुलोत में 4 लेन पुल का आज शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उदाकिशनगंज अनुमंडल कार्यालय परिसर में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया। आंध्र प्रदेश को कोसी और मिथिलांचल से जोड़ने वाली इस पुल का निर्माण कब तक संपन्न होगा, ये देखना बाकी है। कृषि बिल के खिलाफ पूरे देश में हंगामा हो रहा है। पंजाब और हरियाणा में किसान सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। बिहार में ही अब आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। आरजेडी ने 25 सितंबर को पूरे बिहार में प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। कृषि बिल के विरोध में राजद राज्यव्यापी प्रदर्शन करेगा। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कृषि बिल का विरोध करने पर आरजेडी पर हमला बोला है। सुशील कुमार ने कहा कि आरजेडी ने जिस तरह से संसद में कृषि बिल का विरोध किया है, उसका जवाब इस बार किसान विधानसभा के चुनाव में देंगे। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की तबीयत बिगड़ गई है। शरद यादव को सांस लेने में परेशानी हो रही है, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। डॉक्टर लगातार उनकी सेहत पर नज़र बनाए हुआ है। फिलहाल शरद यादव का इलाज उनके घर पर ही चल रहा है।